अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कुद्स में आगे बढ़ते हुए विलियम ई मलेक से पूछता है चातलिन के बारे में आपका पहला तासर क्या है। तो इले कहता है मैं असल में हैरान हूँ, उसका तोहफा अच्छा था और वह पुरक लग रहा था हम पहले असरात गुमराह कुन हो सकते हैं। विलियम कहता है हमें जल्द अज जल्द एलन के नए कमांडर का तान करने की ज़रूरत है, मेरी राय में चातियो सबसे ज़्यादा मौजूद उम्मीदवार है। ये सुनकर इमले कहता है मुझे पहले इस बारे में जियोम से बात करनी है और फिर मैं तुम्हें अपने फैसले से आगाह करूंगा। उधर शहजादा बाल्डो अपनी बहन से कहता है तुम्हें इसे देखना चाहिए था बहन, जंगजू लाड गाय ने ऐसे शानदार तरीके से तीर मारा कि आपको कमान इस तरह पकड़ना होगा और ऐसे तीर छोड़ना होगा। दरहकीकत अगर मैं काफ़ी मेहनत करूं तो मैं एक दिन उस जैसा बन सकता हूं। इसी लम्हे लाड गाय लाड जियोम के साथ वहां पहुंचता है और घोड़ों से नीचे उतरकर जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो सबीला लाड जियोम से पूछती है जियोम क्या तुम ठीक हो। तो जवाबन लाड गाय कहता है अफसोस के साथ शहजादी, लेकिन मुझे आपके शौहर को ले जाना पड़ेगा। हमें ने बादशाह के साथ एक अहम मामले पर बात करनी है। लार्ड जियोम भी कहता है हाँ हमें बात करनी है। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और सबीला बहुत परेशान दिखाई देती है। इधर मदद सुल्तान से कहता है हमें माफ़ कर दे सुल्तान, लेकिन हमारे पास वजूहात हैं। हम शुरू से ही यार्की के मंसूबे पर अमल पैरा हैं। पेशकदमी दस्तों ने किले का मायना किया है। जब हम हमले का इंतजार कर रहे थे तो हमें मसूल होने वाली खबर से सदमा पहुंचा। सुल्तान पूछते हैं कैसी खबर। तो यार्की कहता है एक ऐसे शख्स की जिसकी तवक्को नहीं कर सकते, वो किले में था मेरे सुल्तान। अपनी मनमानी और एक दमाद से रियासत को कमज़ोर करने वाला ऐसा शख्स जो हमेशा हमारा रास्ता रोकता है। सुल्तान पूछते हैं कौन है वो। तो यार्की कहता है अमीर सलाहुद्दीन, वो उस किले में सोना ढूंढ रहा था। ये सुनकर सुल्तान भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। दूसरी जानिब कुद्स में इमालिक लाड जूम के पास आता है और उससे कहता है क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने मुझे कितना मायूस किया है। लाड जूम कहता है मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। तो इमले कहता है मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता, मैं वाकई जो सुन रहा हूँ उस पर यकीन नहीं कर सकता। लाड जियोम कहता है मैं बस अपने दोस्त को अंत तक की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहा था तमाम नेक नियति के साथ। तो इमले कहता है तुमने एक और कदम जहन्नम के रास्ते की जान बढ़ा दिया है। नेक नियति कभी कभी अच्छी होती है और कभी कभार हकत। इधर सुल्तान कहते हैं तुम कह रहे हो कि सलाहुद्दीन ने तुम्हें किला लेने से रोका। तो मियोदत कहता है मेरे सुल्तान, मैं अमीरी यार्की के गुस्से को समझता हूँ, लेकिन इस वाक़े को देखकर मैं जिस नतीजे पर पहुँचा हूँ वह यह है कि यह कहना कि सलाहुद्दीन को पहले से मालूम था मुनासिब नहीं होगा। अमीर अफिनी कहते हैं हमने मलक मदद और अमीर यार्की की बात को सुना। यकीनन अमीर सलाहुद्दीन को भी कुछ कहना होगा मेरे सुल्तान। ये सुनकर यार्की कहता है हम जानते हैं कि आप अमीर सलाहुद्दीन से कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप इस बात को नहीं छुपा सकते कि उसने क्या किया है। अफ़हानी तो अफ़हानी कहते हैं जब वो आएगा तो हम जान लेंगे कि सलाहुद्दीन ने क्या किया और क्यों किया।